चलिए, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज पर। बदलता हिंदुस्तान के खास प्रोग्राम कोविड-19 अपडेट में आप तमाम व्यूवर्स का, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 अपडेट पर हम बात करेंगे देश और दुनिया की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के फालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में राजनीति काफी गर्म हो गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के फालघर में 2 साधुओं समेत एक ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है, इसके बाद पूरे देश में राजनीति काफी गर्म हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने भी उद्धव ठाकरे से फोन पर बात किया है और उद्धव ठाकरे से कहा है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस मामले का सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और अब तक टोटल 110 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं खास पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वाले को भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पुलिस वालों के सामने भीड़ एक साथ हमला करती है साधुओं पर और उसको इतना मारती है कि वो उनकी जान ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये घटना मानवता को शर्मिंदा करने वाली घटना है। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हमारे देश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को शर्मिंदा करने वाली घटना है और साथ ही साथ पूरी मानवता को शर्मिंदा करने वाली घटना है। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, मुस्लिम हिंदू का रंग ना दिया जाए, क्योंकि ये कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं था। ऐसा कहा जा रहा है उन साधुओं की तरफ से कि ये 2 साधु एक टैक्सी बुक करते हैं और बनारस के लिए जा रहे होते हैं किसी अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए, लेकिन फालघर में वहां के वन विभाग की टीम उसको रोकती है और गांव वालों का यह आरोप है कि वो चोरी करने के लिए आए थे और गांव वाले फिर उस पर हमला करते हैं। चाहे सिचुएशन जो भी था, लेकिन गांव वालों को कोई भी कानून ये हक नहीं देता कि कोई हाथ में कानून लेने का हक कोई भी नहीं देता। और जिस तरीके से पुलिस वाले के सामने इन लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मिंदा करने वाली घटना है और पुलिस वालों के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के पिता का आज देहांत हो गया। 79 वर्ष की उम्र में आज वो स्वर्गवास हो गए। मैं आपको बता दूं 13 मार्च को उनको एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने खत लिखकर अपने परिवार वालों से ये कहा है कि अंतिम संस्कार करते वक्त लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में जिस तरीके से पिछले दिनों एक फूड डिलीवरी बॉय को कोविड-19 का संक्रमित पाया गया था, लेकिन अब हैदराबाद में भी एक फूड डिलीवरी बॉय को कोविड-19 का संक्रमित पाया गया है और उसके परिवार के सभी लोगों को क्वारंटाइन कर लिया गया है। साथ ही साथ उस फूड डिलीवरी बॉय ने जिस 24 घरों में फूड डिलीवरी किया था, उन सभी घर वालों को भी क्वारंटाइन कर लिया गया है। और जो अगली खबर है वो ये है कि हमारे देश में लगातार कोविड-19 का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में कोविड-19 के संक्रमित की संख्या बढ़कर लगभग 17,600 हो चुका है। वहीं टोटल मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 559 हो गया है। वहीं अब तक बता दूं कि टोटल 2700 से ज्यादा लोग सकुशल इलाज पाकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 से संक्रमित की संख्या बढ़कर लगभग 24 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं टोटल मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में लगभग 1,66,000 हो चुका है। वहीं बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित की संख्या बढ़कर लगभग 4,000 के पार पहुंच चुका है। अकेले मुंबई में कोविड-19 से संक्रमित की संख्या बढ़कर लगभग 2700 के पार पहुंच चुका है। और जो अगली खबर आ रही है वो मुंबई से है। मुंबई में पत्रकारों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। जी हाँ, टोटल 170 से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें से टोटल 53 पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और कैमरामैनों में टोटल 53 लोगों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। ये एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। पिछले दिनों हमारे यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज और साथ ही साथ हमारे यहाँ लुधियाना में एक एसीपी कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अब मीडिया वालों में टोटल 53 मीडिया कर्मियों में टोटल 53 पत्रकारों में मुंबई में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। ये एक बड़ा चिंता का विषय जरूर है। और साथ ही साथ जो अगली खबर है वो ये है कि जिस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोविड-19 का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 के टोटल संक्रमण की संख्या धारावी में 138 के पार पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं धारावी टोटल 15 लाख की आबादी 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और धारावी के टोटल 75% से ज्यादा लोग अभी भी पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं
और पब्लिक टॉयलेट का यूज जिस तरीके से वहां पे ज्यादा संख्या में किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे और भी कोविड-19 का संक्रमण फैल सकता है। और जिस तरीके से धारावी के एरिया में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, खासकर जब वहां पे फ्री का खाना बढ़ता है तो इतनी भीड़ जमा हो जाती है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से अगर इस तरीके से भीड़ जुटती रही, इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन धारावी में होता रहा, तो आने वाले टाइम में एक बड़ा चिंता का विषय पूरे धारावी के लिए हो सकता है। वहीं जो अगली खबर है वो ये है कि हमारे देश में टोटल कोविड-19 से संक्रमित की संख्या बढ़कर लगभग 17,600 हो चुका है और दिल्ली में कोविड-19 से संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,000 के पार हो चुका है। और तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया है। जी हाँ, तेलंगाना में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है 7 मई तक के लिए। पूरे देश में 3 मई तक का लॉकडाउन है, लेकिन तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ तेलंगाना हो या दिल्ली हो, यहाँ पर 20 अप्रैल के बाद मिलने वाले लॉकडाउन के में जो राहत मिलने वाले हैं ये यहाँ पे पालन नहीं किया जाएगा। सख्त आदेश है स्टेट गवर्नमेंट का कि जिस तरीके से पहले दिनों से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, सेम उसी तरीके से आगे भी लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। तो अगर आप हमारा ये न्यूज़ फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।